वेलकम टू एलएमपी सेवाज एकेडमी। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ लूप्स इन सी लैंग्वेज। लूप का कंसेप्ट क्या है सी लैंग्वेज में और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो कंसेप्ट हमें पढ़ना है लूप्स का सी लैंग्वेज में। ठीक है, ये कंसेप्ट की हमें ज़रूरत कैसे पड़ी है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहली बात आपको खुद समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा आपको अपने आउटपुट स्क्रीन पे रवि गुप्ता ये चीज़ आपको रवि गुप्ता आपको 4 बार प्रिंट करना था। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे आपको रवि गुप्ता 4 बार प्रिंट करना था। चलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, आपने अभी तक कोई भी लूप का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब आपको ये काम करना है तो आप अपनी बेसिक नॉलेज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बेसिक नॉलेज, चलिए वही चीज़ करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अगर मुझे लूप का कंसेप्ट नहीं पता और ये चीज़ मुझे प्रिंट करनी तो कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहला दिमाग हमारे आएगा कि मैं सिंगल रवि गुप्ता कैसे प्रिंट करूंगा। उसके लिए मेन फंक्शन और सिंपली लिख दूंगा प्रिंट एफ। सी लैंग्वेज में कर रहे हैं ना, तो प्रिंट एफ रवि गुप्ता। कोई दिक्कत है तो आपका पहला काम तो हो जाएगा। उसके बाद गेट ch अपने स्क्रीन को रोकने के लिए, क्योंकि आप अपना आउटपुट देख पाए। एक कैरेक्टर जब तक नहीं लेगा तब तक हमारी स्क्रीन रुकी रहेंगी। ठीक है, तो आपने ये पहला काम तो कर दिया। आपने बोला कि मुझे 4 प्रिंट करने थे, चलिए पहला प्रिंट करके देख लेते। तो सिंपली पहला प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करा, उसके अंदर अपन लोगों ने जो हमें प्रिंट करवाना था वो लिखा और उसके बाद गेट ch लगाया और प्रिंट हो गया। मेरा आउटपुट आ गया रवि गुप्ता। अभी इतना आया, ये चीज़ नहीं आई, इतना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक बार नीचे और आए, एक बार नीचे और आए, एक बार नीचे और आए। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, या तो फिर इसी प्रिंट एफ को मैं 4 बार यूज़ कर लूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आप बताइए। प्रिंट एफ रवि गुप्ता। ध्यान देना, अपने आप आपको समझ में आएगा कि लूप्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। फिर आप लिखोगे प्रिंट एफ रवि गुप्ता। ठीक है, फिर से आप लिख दोगे प्रिंट एफ रवि गुप्ता। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला ठीक है भैया, आपने बोला 4 करने के लिए, मैंने 4 कर दिया। यहां तक तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। मैंने कोई बात नहीं बच्चा, भी रुक जा, तेरे को एक और चीज देते हैं। मैंने बोला भाई अभी तुझे 4 करने थे ना, अब तू 10 करके दिखा, ये चीज 10 टाइम्स करके दिखा। उसने बोला यार 4 में तो बड़ा मेरे को टाइप करना पड़ा, अब 10 में तो फिर मेरे को और 6 लिखने पड़ेंगे इसके नीचे। चलो उसने वो भी बेचारे ने कर के मुझे दे दिया कि भैया लो मैंने ये 10 कर दिए। लेकिन अब मैंने कहा 100 बार प्रिंट करके दिखा। कितनी बार, ये अब तू 100 टाइम्स बार प्रिंट करके दिखा। उसने बोला भैया अब ना मजे लो तुम। बिल्कुल मजे मत लो, क्योंकि 100 बार मैं प्रिंट एफ फंक्शन को लिखूंगा तो मैं पागल पड़ जाऊंगा। या तो फिर वो सिंपली प्रिंट एफ कॉपी करके 100 बार लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग उससे टाइप करवा रहे हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम बिल्कुल भी नहीं करवा रहे। मैंने उसको कहा है कि आप कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे, आप खुद टाइप करो। तो उसने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत बार करना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसने बोला भैया इसको थोड़ा यार शॉर्ट करके दिखाओ ना, इसको हल्का करके दिखाओ ना, कैसे हम लोग किसी और तरीके से इसको कम लाइंस में इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कोडिंग, और कोडिंग का मतलब क्या है, कम समय में बड़ी से बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर देना, कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ें लेना। ये तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है इतने से चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दिमाग में आया, उस बच्चे के दिमाग में आया कि भैया इस चीज़ को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। या तो उसने बोला चलो भैया अब ऐसे नहीं करूँगा मैं, अब इतने सारे प्रिंट एफ लिखने की बजाय मैं एक काम करता हूँ प्रिंट एफ रवि गुप्ता, और यहाँ पर मैं \n ऑपरेटर का यूज करता हूँ। वो क्या होता है, न्यू लाइन ऑपरेटर होता है कि कर्सर को न्यू लाइन में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, न्यू लाइन ऑपरेटर होता है, कर्सर को न्यू लाइन में भेज देता है और फिर से वो रवि गुप्ता यहीं लिख देगा, फिर रवि गुप्ता इसको 100 बार ऐसे तो लिखना पड़ेगा। मतलब काम तो अभी भी उतना ही करना पड़ रहा है, काम तो बहुत करना पड़ रहा है कि नहीं।
काम तो बहुत। इस काम को हल्का कैसे करें, इस काम को हल्का करने के लिए मैंने बोला बच्चे एक चीज देख कि सारे क्या हैं जो आपको प्रिंट कराना, वो सारे क्या है, सेम, रवि गुप्ता रवि गुप्ता रवि गुप्ता। तो अब आप एक चीज सोचिए, अगर सारी चीजें जो मेरे को प्रिंट करवानी है वो सेम है, तो मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूं कि एक साइकिल चले मेरी। एक साइकिल कैसी कि जब एक साइकिल चले तो एक बार रवि गुप्ता प्रिंट हो जाए, फिर वही साइकिल चल जाए दोबारा से तो रवि गुप्ता प्रिंट हो जाए, फिर वही चल जाए तो तिवारा रवि गुप्ता, फिर ऐसे करते करते 100 बार प्रिंट हो जाए मेरा, तो वो साइकिल ऑटोमेटिक चलती रहे। समझ, उसने बोला हाँ भैया कुछ ऐसा तो अपन लोग सोच सकते हैं। तो मैंने बोला बस यही चीज सोचनी थी, और यहां से उसके दिमाग में, और हमने बोला उसको कि लूप का कंसेप्ट होता है एक सी लैंग्वेज में, उस लूप की मदद से हम लोग इस चीज को बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन में ये काम कर सकते हो। उसने बोला वाह बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको फटाफट बताइए। तो चलिए उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहां से आया हमारा लूप का कंसेप्ट। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोगों ने लूप कंसेप्ट को सीखा, और लूप कंसेप्ट क्या होता है वो चीज अब हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो लूप क्या होते हैं, 3 तरीके के लूप कंसेप्ट होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, ठीक है। पहला होता है आपका व्हाइल लूप, दूसरा होता है आपका डू व्हाइल लूप, तीसरा होता है आपका फोर लूप। क्लियर है। 3 तरीके के लूप होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। पहला होता है व्हाइल, डू व्हाइल, फोर लूप। 3 तरीके के, तीनों का काम एक ही होता है, तीनों का काम एक ही होता है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है। तीनों का काम एक ही होता है लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है, ये चीज ध्यान देना। अब करने का तरीका अलग है तो जो इनका सिंटेक्स होता है लिखने का, दैट इज वो चीज क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। तो जो इनका सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका, वो क्या होने वाला, अलग, क्योंकि काम तो एक ही कर रहे हैं लेकिन तरीका अलग अलग। अगर तरीका अलग अलग तो इन तीनों के सिंटेक्स क्या होने वाले, अलग अलग। तो मैं एक एक करके तीनों का सिंटेक्स लिखूंगा, और तीनों के सिंटेक्स को भी हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर परफॉर्मेंस देता है। बेटर परफॉर्मेंस मतलब इस चीज में कि कम टाइम में लूप्स कम बार चले, मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा कम हो, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को मैं सिंटेक्स लिखता हूं। क्या बोला मैंने, काम तीनों का एक ही है लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। चलिए तो इन तीनों को जरा मैं लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं और सिंटेक्स का कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, व्हाइल, यहां पर होती है आपकी एक कंडीशन। क्या होती है राजा, यहां पर होती है कंडीशन, ठीक है। और इस कंडीशन को चेक करके इस ब्लॉक के अंदर, व्हाइल का ब्लॉक होता है, पहले कंडीशन चेक होगी फिर यहां पर ब्लॉक। एक काम करता हूं, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, एग्जांपल से समझाता हूं। तीनों का एक एक एग्जांपल लेता हूं पर्टिकुलरली। ये हो गया आपका व्हाइल, यहां ले लेते हैं आपका डू व्हाइल, यहां ले लेते हैं आपका डू व्हाइल, और यहां पर ले लेते हैं आपका फॉर लूप। ठीक है, चलिए देखते हैं, आ जाइए। ठीक है, चलिए व्हाइल का पहले काम करते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि एलएमपी सेवाज मेरा, क्या ध्यान देना, एलएमपी सेवाज मेरा 6 बार प्रिंट हो जाए। कितनी बार प्रिंट हो जाए, मैं इन लूप्स की मदद से करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखना व्हाइल का कैसे होता है सिंटेक्स। व्हाइल, सबसे पहले व्हाइल लिखा जाता है, इसके पैरेंथेसिस में इसकी कंडीशन होती है। क्या होती है, इसके पैरेंथेसिस में इसकी कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इसका ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो इसका ब्लॉक नहीं चलेगा। क्लियर है। तो यहां क्या होती है, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर मेरा आई की वैल्यू, एक आई मैंने बना रखा है शुरुआत में और उसकी वैल्यू मैंने 0 से दे रखी है। अगर आई की वैल्यू मेरी लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, और मैंने इनिशियलाइज कर रखा है इंट आई इक्वल टू 0, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिंटेक्स इसका कैसा होता है, printf lmp सेवास, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन i++, और ये चीज़ आपका ऐसे ख़त्म। ठीक है,
ये हो गया वाइल का। एक बार तीनों लिख लेते हैं फिर तीनों को समझेंगे। डू वाइल का कैसा होता है? डू वाइल का मतलब होता है डू, पहले कर दो, पहले कर दो, कोई कंडीशन इसमें चेक नहीं करनी है। तो पहला लूप तो डायरेक्ट चल जाता है, क्या? प्रिंटफ LMP सेवास, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक होती है वाइल में, i लेस देन इक्वल टू 5 करके देख लेते हैं, आगे चेक करेंगे, ठीक है। अब फोर लूप का कैसा होता है? फोर लूप का यहाँ पर होता है आपका इनिशियलाइजेशन i, हमने i सब जगह इंट i 0 मान रखा है, i इक्वल टू 0 ले रखा है सब जगह, ठीक है। तो i सेमीकोलन, फिर यहाँ पर क्या होती है कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 5, फिर यहाँ पर क्या होता है इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट करना, तो i प्लस प्लस, उसके बाद प्रिंटफ LMP सेवास, क्लियर। अब आप देखिए ये तीनों के मैंने सिंटेक्स लिख दिए, तीनों के। वाइल का सिंटेक्स क्या था? वाइल, उसके साथ में उसके पैरेंथेसिस में उसकी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही इसका ब्लॉक चलेगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया जाता है उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर से या डिक्रीमेंट, जो भी आपको कंडीशन लेनी है अपनी, ठीक है। डू वाइल कैसे होता है? पहला लूप उसका कैसा है? पहला लूप विदाउट कंडीशन चलेगा, पहला लूप तो चलना ही चलना है, फिर बाद में यहाँ नीचे वाइल से कंडीशन चेक करेगा, फिर ये दोबारा जाएगा, फिर डू चलेगा, फिर वाइल चलेगा। अभी समझते हैं फोर लूप में क्या होता है। इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ पर कंडीशन होती है, मतलब पहले इनिशियल i इक्वल टू 0 था, कंडीशन को चेक करेगा, फिर यहाँ से कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, फिर अभी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोगों को सिंटेक्स ध्यान देना, ये आप लोगों को सिंटेक्स ध्यान। अब एक एक करके मैं तीनों को रन करके दिखाता हूं, यहां पर आपको नीचे तीनों को मैं रन करके दिखाता हूं, तीनों वर्क कैसे करते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए, अब i इक्वल टू 0 था, वाइल लूप चलाया मैंने, लूप चलाया तो वाइल पहले इसकी पैरेंथेसिस में जो कंडीशन है वो चेक होगी, तो i क्या है 0 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है तो ये कंडीशन, ये ब्लॉक चलेगा तो प्रिंटफ LMP सेवास, तो देखो प्रिंटफ LMP सेवास, तो LMP सेवास प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, LMP सेवास प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक बार प्रिंट हो गया। अब क्या हो गया? i की वैल्यू प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक बार चला तो अब i की वैल्यू पहले कितनी थी? 0, अब i की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 1। क्यों? क्योंकि एक इंक्रीज हुआ है, तो i 0 था, अब क्या हो गया? 1। तो अब जाएगा दोबारा से वाइल के पास और वाइल की कंडीशन में फिर चेक करेगा, तो अब i क्या हो गया? 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है तो फिर से ये ब्लॉक रन करेगा, प्रिंटफ LMP सेवास, फिर से LMP सेवास प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाइल लूप कैसे चल रहा है? फिर से आप यहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, i की वैल्यू कितनी थी? 1, इंक्रीमेंट हो गया 1 से, तो i की वैल्यू कितनी होगी? 2, फिर कंडीशन चेक करेगा वाइल की, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक वाइल की कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगी, ये जब तक लूप चलता रहेगा, ध्यान देना। तो इसीलिए हमने एक कंडीशन लगाई है, कहीं ना कहीं पर जाके रुके कि मुझे जितना आउटपुट चाहिए था उतना आउटपुट मिल जाए। ध्यान देते हैं, i की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, तो ये ब्लॉक चलेगा तो प्रिंटफ LMP सेवास, ध्यान देना, अभी बिल्कुल अच्छे से होगा। 2 वैल्यू थी, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला तो i की वैल्यू कितनी होगी? 3, फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से ब्लॉक चलेगा LMP सेवास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब i की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, यहाँ तक 3 थी, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी, i की वैल्यू हो गई 4, फिर से वाइल में जाके चेक होगा, वाइल के पैरेंथेसिस में कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, तो ये ब्लॉक चलेगा तो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ LMP सेवास, तो LMP सेवास फिर से प्रिंट हो जाएगा, ध्यान देना। फिर से अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, यहाँ कितना था? i की वैल्यू 4 थी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक इंक्रीज हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन नहीं लेकिन बराबर तो है, कंडीशन ट्रू, तो ब्लॉक चलेगा तो प्रिंटफ LMP सेवास प्रिंट हो गया, LMP सेवास। यहाँ i की वैल्यू 5 थी, अब फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, i की वैल्यू कितनी होगी? 5 से 1 बढ़ गई 6, फिर से वाइल की कंडीशन को चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स?
फॉल्स, बिल्कुल सही। 6 लेस देन इक्वल टू 5, ना ही तो 6 5 से छोटा और ना ही तो बराबर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, व्हाइल लूप काम करना बंद कर देगा, तुरंत कर्सर हमारा यहां से मूव करके जो नीचे स्टेटमेंट होगी वहां पर आ जाएगा। क्लियर है? दैट इज, यहां अगर मैं गेट ch लगा देता पूरा प्रोग्राम बनाने के लिए और यहां बंद कर देता तो प्रिंट में स्क्रीन मेरी रुक जाती और मुझे मेरा आउटपुट ये नजर आ जाता। देखो मैंने कहा था आपसे कि LMP सेवाज आपको 6 बार प्रिंट करना है, आप लोगों ने देखिए लूप की मदद से 6 बार प्रिंट कर दिया। कितनी लाइन में? सिर्फ 2 लाइन लिखनी थी, एक ये और एक ये ब्लॉक छोटा सा। हुआ आसान नहीं हुआ? हाँ, यही काम मैंने, जब मेरे को लूप नहीं पता तो मैं printf को 6 बार लिख रहा था, या printf बैकस्लैश बार बार वही चीज लिख रहा था। कोई दिक्कत है कि नहीं है? पक्की बात है। तो व्हाइल लूप समझ में आया? पक्की बात है। व्हाइल लूप समझ में आया कि नहीं आया? कैसे चलता है, एक एक चीज ध्यान देना, कैसे मशीन काम करता है व्हाइल लूप का, वो चीज हम लोग देखना। अब इसको देखते हैं डू व्हाइल लूप को। डू व्हाइल लूप को देखते हैं। डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है? डू का मतलब होता है पहला लूप तो चला दो आप, पहले लूप में हमें कोई कंडीशन नहीं देनी। तो जैसे ही डू लूप चलेगा तो डू में क्या होगा? प्रिंटफ LMP सेवास, तो LMP सेवास प्रिंट हो जाएगा फटाफट। और यहां पर फिर क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई की वैल्यू कितनी थी? 0 से अब क्या हो गई? 1। अब यहां पर कंडीशन चेक होगी व्हाइल में, तो आई क्या हो गया? 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो फिर डू लूप चलेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा? LMP सेवास। कोई दिक्कत है? पक्की बात। अब आई की वैल्यू 1 थी, 1 से इंक्रीमेंट होगी तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। तो फिर डू का ब्लॉक चलेगा तो प्रिंटफ LMP सेवास, फिर से LMP सेवास प्रिंट हो गया। यहां पर आई की वैल्यू कितनी थी? 2। आई अब क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया 1 से, तो 2 के बदले अब आई की वैल्यू कितनी होगी? 3 फिर से चेक करेगा तो आई लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो फिर ये डू का ब्लॉक चलेगा तो प्रिंटफ LMP सेवास, तो फिर से क्या हो जाएगा? LMP सेवास प्रिंट। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है लूप? मैं आपको ये बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको लूप को समझना है कि लूप का सिंटेक्स कैसे काम करता है, लूप कैसे काम करता है। क्लियर है? LMP सेवास प्रिंट हो गया। यहां पर अभी कितनी थी आई की वैल्यू? 3 थी, अब ये ऊपर गया, फिर से चल जाएगा ये, तो प्रिंटफ LMP सेवास प्रिंट हो गया। तो यहां कितनी थी? 0 पे प्रिंट हो गया, 1 2 3, ठीक है 3। अब यहाँ 3 थी तो 3 की वैल्यू फिर से एक इंक्रीज हो गई, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, और यहाँ पर 4 हो गई। अब यहाँ कंडीशन चेक होगी तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है, तो ये ब्लॉक फिर से चल जाएगा LMP सेवास। आई की वैल्यू कितनी है? ध्यान देना, 4 है यहाँ पर, आई की वैल्यू 4 थी, 4 से अब एक इंक्रीमेंट फिर हो गया 5 की कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है, तो फिर से लूप चलेगा आपका और ये प्रिंट हो जाएगा LMP सेवास। कोई दिक्कत है? अब 5, ध्यान देना, 5 से इंक्रीज हुआ 6 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? तो क्या डू लूप चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाइल की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो लूप अब हमारा डू का नहीं चलेगा और ये यहां से मूव करेगा अपने गेट ch पे आ जाएगा, गेट ch स्क्रीन रोक देगा, हमारा आउटपुट हमारे सामने। देखिए LMP सेवास कितने प्रिंट हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए कि नहीं हुए? देखिए काम करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन दोनों ही आउटपुट हमें कैसा दे रहे हैं? एक जैसा। यही मैंने आपको बताया था कि सभी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन जो आउटपुट देते हैं हमें वो क्या है? एक ही है, सेम है। क्लियर है? व्हाइल डू व्हाइल समझ में आया? पक्की बात है। अब बात करते हैं फोर लूप की। फोर लूप में कैसा होता है? फोर लूप आया, यहां क्या होता है? इनिशियलाइजेशन की, जिससे आप लूप को चलाना चाहते हैं जिस वेरिएबल से, तो जिस वेरिएबल से आप लूप को चलाना चाहते हो उसकी इनिशियलाइजेशन करिए वैल्यू आप। तो आई, अब आई तो आपने क्या करी इनिशियलाइजेशन मुझे बताइए? हाँ 0, आपने क्योंकि इंट आई पहले डिफाइन कर दी थी आई की वैल्यू 0, तो यहाँ आई की वैल्यू 0, तो पहला ये इनिशियलाइजेशन होगा आई की वैल्यू 0, तो ये आई की वैल्यू 0, ये कंडीशन चेक करेगा। क्या? ये कंडीशन चेक करे, कंडीशन आई की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है तो ये ब्लॉक चल जाएगा, ट्रू है तो ब्लॉक चल जाएगा, तो प्रिंटफ LMP सेवास, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? LMP सेवास। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब यहां से ब्लॉक खत्म हुआ, फिर ऊपर जाएगा, अब क्या होगा? यहां नहीं जाएगा आपका ऑपरेटर, यहां नहीं जाएगा,
अब आपका कंडीशन यहाँ बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा, जैसे यहाँ सब्जी का इंक्रीमेंट हो रहा था। अब आई की वैल्यू यहाँ कितनी थी 0, अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू हो गई 1। यहां से फिर ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू हो गई 1 तो 1 यहां चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। अगर ट्रू है तो ब्लॉक चलेगा, नहीं होता तो नहीं चलता। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ब्लॉक चलेगा, तो प्रिंट हो जाएगा LMP सेवाज, कोई दिक्कत हो। यहां हो गई आई की वैल्यू कितनी 1 हो गई, ये ब्लॉक चल गया। अब फिर से आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी 2। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, यहां से यहां फिर कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो फिर से प्रिंट हो जाएगा LMP सेवाज, ठीक है। अब यहां से फिर 2 से क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया तो 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक चलेगा, प्रिंट हो जाएगा LMP सेवाज। फिर यहां से यहां जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे तो 3 थी वैल्यू, अब कितनी हो गई 4 था तो कंडीशन ट्रू तो ब्लॉक चल जाएगा LMP सेवाज। फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा, 4 से क्या हो गया 5 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही, ये प्रिंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा LMP सेवाज। अब फिर से ये ऑपरेटर पे जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो गया 6, कंडीशन चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू या फॉल्स तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, अब ब्लॉक नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आई मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये ब्लॉक मेरा रन नहीं करेगा। तो सीधे अब कर्सर उठ करके हमारा यहां मैं घट लगा देता हूं जिससे मेरी स्क्रीन रुक जाए और मेरा प्रिंट आउटपुट मुझे LMP सेवा 6 बार मिल जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए काम करने का तरीका सभी का अलग, सिंटेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सभी का अलग, लेकिन सब काम कर क्या रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सब लूप चला रहे हैं और सब हमें LMP सेवा 6 बार प्रिंट करके दिखा रहे हैं। तो अगर 100 बार करना होगा तो सिंपल यहाँ पर कितना, अगर मैंने यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज किया था तो 0 से 5 6 होते हैं, तो यहाँ पर अगर 100 बार करना होगा तो 99 कर दूंगा तो LMP सेवा 100 बार, 1000 बार तो 999। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, मेमोरी यूटिलाइजेशन की, कौन मेमोरी को यूटिलाइज अच्छा करा, क्योंकि हम लोग कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने का मतलब क्या होता है कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन हो, मतलब प्रोग्राम चले, मेमोरी यूज कर ले, फिर उसके बाद निकल जाए। जैसे हम लोग फंक्शन के कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो डू वाइल लूप अच्छा कर रहा है या वाइल लूप अच्छा कर रहा है या फॉर लूप अच्छा मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लूप कितनी बार कंडीशन चेक कर रहा है। जो लूप जितनी बार कंडीशन चेक कर रहा है मतलब उसको तो टाइम भी लगेगा, मशीन हमारा टाइम भी लेगी, और जितनी बार जो कंडीशन कम चेक करेगा वो क्या होगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छा करेगा। तो आप बताइए इसमें कितनी बार कंडीशन चेक कर रहा था, आप खुद करेंगे ये चीज तो आपको समझ में आएगा। ये 6 बार कंडीशन चेक कर रहा था वाइल लूप, और आपका डू वाइल लूप आपका 5 बार कर रहा था। क्यों, क्योंकि पहला बार तो ये अपने आप प्रिंट हो जा रहा था, इसने कोई कंडीशन चेक नहीं करी। ध्यान देना, ये फर्स्ट टाइम पे तो कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर तो हर बार कंडीशन चेक होने के बाद ही हमारा प्रिंट एफ चल रहा है, लूप का ब्लॉक चल रहा है। क्लियर है, तो हर बार 6 थी हर किसी में, लेकिन इसमें पहली बार कोई भी कंडीशन चेक नहीं हुई, तो एक क्या हो जाएगा, लूप कम, एक बार कंडीशन चेक कम करेगा तो ये 5 बार कंडीशन चेक कर रहा है, ये भी आपका 6 बार कंडीशन चेक कर रहा है, ये भी आपका 6 बार कंडीशन चेक कर रहा है। तो सबसे कम बार कंडीशन कौन चेक कर रहा है, डू वाइल लूप। तो अगर मेमोरी यूटिलाइजेशन सबसे अच्छी कौन कर रहा है, डू वाइल लूप। लेकिन आप लोग सबसे ज्यादा यूज कौन सा करते हैं, वाइल, फॉर लूप हम लोग यूज करते हैं। फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत आसान लगता है सिंटैक्स हमें। क्यों, इनिशियलाइजेशन भी यहीं पर ही, फोर के पैरेंथेसिस में, कंडीशन भी यहीं पर ही, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहीं पर ही, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहीं पर ही होता है। क्लियर है, जो भी आप करना चाहते हैं। क्लियर है। और डू वाइल लूप में पहला तो प्रिंट हो ही जाता है, पहली कोई कंडीशन ही नहीं चेक करता, वो तो पहला ब्लॉक तो चला ही देता है। तो इसलिए हम लोग फोर लूप को हम लोग बहुत यूज करते हैं, वाइल लूप को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, डू वाइल लूप को थोड़ा कम यूज करते हैं लेकिन यूज करते हैं। तो ये था आपका टोटली लूप का कंसेप्ट सी लैंग्वेज में, और 3 तरीके के लूप हमने पढ़े, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। तीनों को कैसे काम करता है, कैसे कैसे वो मूव करते हैं, क्या क्या उनके
मेथड से काम करने के, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस करे। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, लूप्स आपको सी लैंग्वेज में पसंद आए हो, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।